हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है गडकरी जी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गडकरी जी ने जो अपना वादा किया था, अपने वादे के मुताबिक उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। अब तोहफा के रूप में मैं आपको बता दूं कि पहले ही कल के डेट में मैं वीडियो बना दिया था, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गडकरी जी ने एक पत्र के माध्यम से जो माननीय श्रम मंत्रालय में भूपेंद्र यादव जी जो हमारे श्रम मंत्री हैं उनको लेटर दिया है। उस लेटर में उन्होंने साफ और रूप से यह बताया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो पेंशन से संबंधित या पेंशन में आ रही परेशानियों को दूर करने हेतु ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन की राशि, जो भी पेंशन की राशि होती है वह उन्हें मुहैया कराई जाए या उनको दिया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही, 3 से 4 दिन पहले ही नितिन गडकरी जी से ईपीएस 95 पेंशनर्स साथ साथ एनएससी के टीम की अगुवाई में ईपीएस 95 पेंशनर्स भी उनसे मुलाकात किए। मुलाकात करने के दौरान उन्होंने यह चीज़ को बताया था, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्होंने अपना व्यथा हालांकि मैं पहले भी इस बात को आप लोगों को बता चुका हूं कि समस्या जो थी, समस्याओं को बताया था। अब उन समस्याओं को बहुत ही बारीकी के साथ में गडकरी जी ने सुना और समझा। अब समझने के बाद उन्होंने माननीय श्रम मंत्री जी को पत्र लिख दिया। अब ये आप लोग ये बोलेंगे कि श्रम मंत्री जी को पत्र लिखने से ईपीएस 95 पेंशनर्स की क्या सच में पेंशन में वृद्धि हो जाएगी या नहीं होगी, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है जो मैं आपको बात बताऊंगा। हाँ देखिए, सबसे ज्यादा अगर मजदूर वर्ग में आप देखेंगे, मजदूर में सड़क परिवहन में जितने भी लोग हैं, सड़क बनाने वाले, कितने लोगों उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है और सबका पीएफ पेंशन से संबंधित काम रहता है, सबको पीएफ मिलता है, सबका पेंशन उसमें करता है। तो भाई पीएफ पेंशन इतना बड़े सड़क परिवहन मंत्री, बहुत बड़ी बात हो गई ना यार, परिवहन मंत्री की बात है। अब परिवहन मंत्री स्वयं जाके ईपीएस 95 पेंशनर्स के हक के लिए, यानी कि उनकी बढ़ी हुई पेंशन की राशि के लिए स्वयं श्रम मंत्रालय जी को पत्र लिखते हैं। अब इससे बात की हुआ कि श्रम मंत्रालय में जब गडकरी जी का पत्र आया है तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, गडकरी जी ने पत्र नहीं दिया, हालांकि अपन प्रधानमंत्री जी को भी देंगे, लेकिन श्रम मंत्रालय में गया है। तो गडकरी जी का जो पत्र श्रम मंत्रालय में गया है, तो श्रम मंत्रालय की भी जिम्मेदारी होती है कि गडकरी जी के माध्यम से अगर हमें पत्र मिला है तो गडकरी जी के पत्र का जवाब तत्कालीन दिया जाए या उस पर जो तो अमल किया जाए, कार्य किया जाए, या ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर आगे काम किया जाए। अब श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएफओ से संपर्क किया जाएगा। अब ईपीएफओ से जैसे ही संपर्क होगा तो ईपीएफओ भी एक्टिव होगा और ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, हालांकि बहुत सारे काम जो ईपीएफओ की तरफ से पेंशन से संबंधित है उस काम को पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ईपीएस 95 पेंशन से कोई भी ऐसा काम रह गया है जो शेष है, अभी उसको कंप्लीट नहीं किया गया है, नहीं, तो उसको बहुत ही जल्द पूरे एक्टिवता के साथ में तत्कालीन ये है कि ईपीएफओ की तरफ से भी काम को क्लियर कर लिया जाएगा। अब ईपीएफओ देने के लिए अगर तैयार हो जाती है, पेंशन की ईपीएफओ भी दे रही है, श्रम मंत्रालय की तरफ से भी कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं, वहां से भी डाटा क्लियर रहेगा, वहां से भी ईपीएस 95 पेंशन के पेंशन मिलने के लिए ओके हो जाता है, तो वहां से भी हरा झंडी अगर मिल जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में फाइनल फैसले के लिए अगर बात पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में डिले न करते हुए उन्हें ईपीएस 95 पेंशनर्स यानी कि उनके हक देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जीत होता है, सुप्रीम कोर्ट से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अगर बात सामने आती है, वहीं से ईपीएफओ जो तो जारी कर देगा लिस्ट और ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलने लगेगी। यह है अनुमान जो ईपीएस 95 पेंशनर्स अनुमान लगा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गडकरी जी का पत्र माननीय केंद्रीय मंत्रालय में जा चुका है और माननीय भूपेंद्र जी जो है उन्होंने उस पत्र को देखा है, गडकरी जी के पत्र को। गडकरी जी के पत्र का बहुत ही जल्द जवाब देंगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स, हालांकि मैं पहले भी आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए श्रम मंत्रालय में पहले ही काम चल रहा है और ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में बहुत ही जल्द वृद्धि होगी। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दे। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।